आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वॉर जोन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर दुबई से आ रही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो एक के बाद एक लगातार ईरान की तरफ से उन तमाम देशों पर हमला किया गया जहां पर अमेरिका के सैन्य बेस हैं, और अब ईरान की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है दुबई में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर, जहां आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और इस हमले के बाद एहतियातन तौर पर जो तमाम फ्लाइट्स हैं इस एयरपोर्ट से उनको रोक दिया गया है। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, राहत की बात ये, लेकिन तनाव किस कदर होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला होता है ईरान की तरफ से, और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल, फ्लाइट सारी बंद कर दी जाती हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताने तो लगातार दुबई को पहले भी निशाना ईरान की तरफ से बनाया गया था, ड्रोन से हमले किए गए थे, और अब एक बार फिर सीधा दुबई एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। दुबई एयरपोर्ट के पास ईरानी ड्रोन हमले की पुष्टि हुई है। ड्रोन हमले में फ्यूल टैंक को भारी नुकसान पहुंचा है। इमरजेंसी टीम ने आग पर तुरंत काबू पाया है। कोई हताहत नहीं है, ये राहत की बात है, लेकिन तनाव किस कदर बढ़ा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये फ्यूल टैंक जिसको निशाना बनाया ईरान के ड्रोन हमले के जरिए ईरान ने, उसके बाद किस तरीके का मंजर उस एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में था वो इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। एक और बड़ी अपडेट ये कि दुबई एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानें फिर से शुरू की गई हैं। हमले के बाद उड़ानें बंद कर दी गई थी, लेकिन अब स्थितियों को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। दुबई से दिल्ली आने वाली उड़ानें भी रद्द की गई हैं। हमले के बाद दुबई में 80 भारतीय छात्र और तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। तो अमेरिका यूएई की धरती का इस्तेमाल कर ईरान को निशाना बना रहा है, इसीलिए ईरान का गुस्सा बारूद बनकर लगातार यूएई पर बरसता रहा है। दुबई को यूएई की शान कहा जाता है। आलीशान और चमक धमक भरे शहर दुबई पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। दुबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान के हमले के बाद वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। हालांकि अब वहां कुछ शहरों के लिए उड़ानें फिर से शुरू की गई हैं। इस बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद होने के कारण तिरुवनंतपुरम दुबई की एक फ्लाइट बीच रास्ते से लौट आई और तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी है। उधर दुबई पर ईरान का हमला हुआ है। एयरपोर्ट पर धमाके, आग और धुएं की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके जरिए समझ में आ रहा है कि तबाही किस कदर बरपी है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच यूएई खासकर दुबई को किस तरीके से निशाना बनाया है ईरान ने। एक और बड़ी अपडेट, अबू धाबी में ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। अल भाइया इलाके में ईरान की मिसाइल गिरी है। ईरान के हमले में एक फिलिस्तीनी की मौत भी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर अबू धाबी पर हमले से जुड़ी, जहां एक फिलिस्तीनी की जान गई है। मिसाइल हमला किया है ईरान ने अल भाइया इलाके में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार एक के बाद एक अलग अलग शहरों को ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। ये वो तमाम मुल्कों के शहर हैं जहां पर अमेरिका के सैन्य बेस हैं। यहां से अमेरिका लगातार ईरान को निशाना बना रहा है। ईरान की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, और उन देशों के जो रिहायशी इलाके हैं उनको भी बख्शा नहीं जा रहा। तो ईरान ने दुबई में एक बार फिर ड्रोन हमला किया, जिससे भारी तबाही मच गई। IRGC का शाहिद 136 ड्रोन दुबई इंटरनेशनल के पास गिरा और फ्यूल टैंक में भीषण आग लग गई। इस हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आग की भीषण लपटें और धुएं का काला गुबार। दुबई एयरपोर्ट एक बार फिर से ईरान के हमले का शिकार। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन गिरने के बाद जोरदार धमाका हुआ। फ्यूल टैंक में आग लग गई और हमले के बाद का मंजर भी खौफनाक था। बहुत बड़े हिस्से में आग लगी और इस घटना ने अमेरिका, इजरायल और ईरान की इस जंग में पिछले मिडिल ईस्ट का एक और बड़ा सबूत पेश किया। रात के सन्नाटे में तेज धमाकों के कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट के पास से धुआं और आग की लपटें उठती रहीं। दुबई सिविल डिफेंस और दूसरी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स तुरंत मौके पर पहुंची और तमाम एहतियाती कदम उठाए गए। दावा ये किया जा रहा है कि हमला शाहिद 136 ड्रोन से किया गया।
विस्फोट इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। ऊंची ऊंची इमारतों के पीछे से उठती हुई आग की लपटें और धुआं भी काफी दूर से दूर तक नजर आ रहा था। दुबई एयरपोर्ट के पास हुए हमले का एक और खौफनाक वीडियो आप देखिए। बड़ी तादाद में यात्री एयरपोर्ट के अंदर मौजूद थे और तभी बाहर ये विस्फोट हुआ। इस दौरान लोग खौफजदा हो गए। ईरानी टीवी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसका वीडियो शेयर किया है, जिसमें आग की ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी और दावा किया जा रहा है कि ये दुबई एयरपोर्ट के पास हुए हमले का वीडियो है। दुबई मीडिया ऑफिस ने बताया है कि ड्रोन घटना ने एयरपोर्ट के पास मौजूद एक फ्यूल टैंक को प्रभावित किया, जिसके बाद सिविल डिफेंस टीम्स ने तुरंत ही आग बुझाने का अभियान शुरू किया। शुरुआती रिपोर्ट में किसी के घायल होने की फिलहाल जानकारी नहीं है। इस ड्रोन हमले का असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ा। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार के मुताबिक दुबई आने वाली कई उड़ानों को होल्ड किया गया। कराची, काठमांडू, हनोई, अस्मारा और अम्मान से दुबई पहुंचने वाली कम से कम 5 उड़ानें एयरपोर्ट पर उतरने का इंतजार करती रहीं। इस घटना से पहले ईरान ने दुबई और दोहा के तमाम इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत वहां से निकलने का अल्टीमेटम दिया। ईरान के मीडिया ऑपरेशन सेंटर और सरकारी टीवी प्रेस की रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन इलाकों में अमेरिकी सैन्यकर्मी मौजूद हैं, इसीलिए उन्हें संभावित निशाना माना गया। इस हमले के बाद दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बड़ा फैसला लिया। यात्रियों और स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की गई है और इस हमले के तुरंत बाद सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल एक्टिव कर दिए गए। 28 फरवरी को शुरू हुई इस जंग के बाद दुबई एयरपोर्ट के पास कई हमले हुए हैं। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की टेंशन बढ़ गई है। दुबई एयरपोर्ट और उसके आसपास ईरान ने कई हमले किए। सबसे पहला 28 फरवरी यानी जिस दिन युद्ध की शुरुआत हुई उसी दिन कुछ घंटे बाद ईरान ने काउंटर अटैक कर दिया। अमेरिकी बेस और सैनिकों को टारगेट करने का हवाला देते हुए IRGC ने ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी रखा। ईरान साफ कर चुका है कि आगे भी हमले ऐसे ही जारी रहेंगे। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के जरिए पूरे मिडल ईस्ट में मोर्चा खोल दिया है। ड्रोन और मिसाइलों के दम पर IRGC हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की कवायद में है। सिर्फ UAE में ईरान अब तक 2000 प्रोजेक्टाइल्स दाग चुका है। एक रिपोर्ट की माने तो ईरान ने UAE पर 313 मिसाइलों और 1600 से ज़्यादा ड्रोन से हमला किया है। UAE के रक्षा मंत्रालय ने संघर्ष शुरू होने के बाद से 6 मौतों की पुष्टि की है। इन हमलों की वजह से UAE की इकोनॉमी पर भी बुरा असर हुआ है। हवाई सेवाएं लगातार प्रभावित हो रही हैं और इससे हालात लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। बहरहाल खौफ भी लगातार बढ़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।